बाद में डाल लेना, एडिंग वगैरह सब कुछ बाद में कर लेना, एक बार समझ लो इसको। देखो कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र अपना एक, मतलब ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है। मैंने माना कि मेरे पास में ये कोई एक क्षेत्र है, ठीक है भाई, और इसमें अपने पास में चार्ज है प्लस, मान लो प्लस चार्ज है, प्लस आवेश रखा हुआ है, ठीक। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर, ध्यान से सुनना, मेरे पास में ये प्लस क्यू आवेश है, कि किसी भी आवेश, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को, मतलब बाहर से कोई अन्य आवेश रख रहा हूँ मैं, कौन सा, प्लस क्यू, तो कौन सा बल लगेगा, समान समान के मत पढ़ाई स्टार्ट कर रहे, इतने जूते मारूंगा ना, बांध कर रहा हूँ बार बार, सारी मस्ती निकालूंगा, तो ध्यान रखना मत गुस्सा दिलाए, जानता है मेरे को, फिर एक बार अगर दिमाग खराब हो गया ना और बुरे तरीके से छोड़ूंगा, ध्यान रखना। शाम पढ़ाई स्टार्ट कर लेने, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वापस देखो कि किसी भी आवेश, देखो मेरे को सब चीज़ बर्दाश्त है, जब आप यार पैसे दे के आ रहे हो, टाइम बिगाड़ के आ रहे हो, मैं पैसा ले रहा हूँ तो मैं फ्री का थोड़ी ले रहा हूँ, फ्री का नहीं तुम्हारे आ रहा है, तुम्हारे भी माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, धूप में जब जाके वो पैसा आ रहा है, तुम पढ़ो यार, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुमको और कौन सी जिम्मेदारी दे रखी है घर वालों ने, तो कौन सी रोटी सब्जी बनाता है, भैंसों का काम करता है क्या। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर, देखो, वह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। जैसे मैंने प्लस क्यू आवेश का था मेरे पास, मैंने यहाँ पे बाहर से आवेश कर दिया प्लस क्यू आवेश, तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू आवेश देता तो क्या हो जाता, आकर्षण बल, चाहे आप प्लस दे दो या कौन सा रख दो माइनस, तो क्या हो जाता, आकर्षण बल। मेरी बात समझ गई, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर वह क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गई। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पर क्या है कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, अब ये सफेद सफेद सा बोर्ड है, ठीक है, सफेद कलर है यहाँ पे, अब मैं ब्लैक रख रहा हूँ, अपोजिट हो गया नहीं हो गया, अपोजिट हो गया, इनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण है। और जैसे इसमें मैं इसी व्हाइट कलर का व्हाइट कलर मैच करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब समझ गया ना, कुल मिला की बात है, समझ में आना चाहिए। आगे समझ में कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, समझो आसानी से, बहुत गजब का टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखो आप ऐसे याद रखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं ई से, किसे दर्शाते हैं भाई, ई से, ई बराबर ई वेक्टर बराबर एफ बटा क्यू नॉट। ध्यान से समझना है इस फॉर्मूले कि किसी भी एकांक या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको डेफिनेशन रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले को देखिए कि हमारे पास में क्या बोल रहा है फॉर्मूला, कि सर ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता बताओ आप हमको, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में ई बराबर क्या है, सर जब ई है तो लगने वाला कोई बल होएगा, बल किस पे लगेगा सर, कोई आवेश पे लगेगा, तो एकांक आवेश हो गया हमारे पास में, ये क्या कह रहा है, मेरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आई, समझ में आई मेरी बात भाई, मेरी बात समझ में आई नहीं है, ये बताओ कि मैंने क्या बोला कि हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी भी एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ गया कि एकांक या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो भाई कि ये जो परीक्षण आवेश होता है ना, ये वाला, इस महाराज को समझो आप पहले कि सर बहुत के मन में चल रहा होगा कि सर होता क्या है परीक्षण आवेश है। देखो भाई परीक्षण, देखो मैं छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट इसकी तीव्रता पढ़ा के विभव मात्रा लिखा मैं डायरेक्ट आगे निकल जाता हूँ, ये मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ, आप अगर पढ़ोगे ना और आप अगर समझोगे ना तो आगे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी ये चीज़। नहीं बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत कम फिजिक्स समझ में आते हैं क्योंकि डायरेक्ट फटाफट डेरिवेशन कराया जाता है। बाकी आपको अब तक पढ़ाया मैंने उनमें से सारे डेरिवेशन आते हैं अगर आप घर पढ़े हो,
और घर नहीं पढ़े हो तो आपको एक भी डेरिवेशन नहीं आया। तो भाई देखो मैं कहाँ तक करा सकता हूँ, आप खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो भाई क्या बता दूँ, परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश है इसका स्वयं का कोई बल नहीं होता, ये काल्पनिक रूप में होता है और न ही ये दूसरे आवेश के क्षेत्र को प्रभावित करता है, न इनकी कोई दूसरे आवेशों की दूरी में परिवर्तन करता है, चेंज करता है। ओनली फोरेनली ये काल्पनिक रूप में रखा हुआ उनको प्रतीत होता है, रखा हुआ आता भी समझ में कि न तो कोई दूसरे आवेशों को चेंज करता है। मतलब कहने का मतलब है कि अपन यूँ नहीं कहते कि भाई ये सीधा साधा आदमी बेचारा पड़ा है, न तो इसको कोई उससे मतलब, न किसी को इससे उससे मतलब, न उसके घर जाता है न उसके घर जाता है, चुपचाप अपने पड़े रहता है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा बेचारा प्राणी है, इसको कोई मतलब नहीं है दूसरे से, न उनकी उन्हें उनके कामों में हस्तक्षेप करता है, न उनके अच्छे में बोलता है, न उनके बुरे में बोलता है। ओनली फॉर ओनली ये रखा, ठीक है, स्वयं का होता है, ठीक है। तो मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल हमारे पास में क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमारे पास किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें अन्य आवेश को लाने पर क्या होता है, हमारे पास में प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। शायद डेफिनेशन यही याद हो गया होगी। अब देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र की मात्रक और भीमा, ध्यान से समझो आप। भीमा और मात्रक वैसे तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी निकालने को बता रहा हूँ आपको ना। भीमा मुझे पता है गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों की फिजिक्स बहुत गजब है। भीमा व मात्रक, देखो भाई सबसे पहले भीमा मात्रक को देखो भाई, हमको ईटी निकालनी है ना। एफ का क्या होगा भाई, बल का न्यूटन, क्यू का क्या होगा, कूलॉम, होगा कि नहीं होगा। एक मात्रक इसका और होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये बहुत बार मात्रक पूछा जाता है। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी भीमा। भीमा में देखो बल की मात्रक, बल की भीमा क्या होती है, आप सब जानते हैं m1 L1 T - और कूलॉम की भीमा क्या होती है AT। साथ साथ बोला करो, पढ़ा दिया मैंने 2-3 बार इन चीज़ों को। अब हमारे पास ये भीमा कितनी होगी, m1 L1 T - 3 और A-। भीमा और मात्रक निकालना समझ में आ गया भाई। ये चीज़ मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि बल की भीमा ये होती है, कूलॉम की भीमा ये होती है। न्यूमेरिकल आएंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से न्यूमेरिकल आते हैं कई बार। न्यूमेरिकल को हमेशा ये पहचानो कि मात्रक से पहचाना करो कि हमको क्या दिया हुआ है। अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोलती है कि 2 × 10 की पावर 19 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है, तो आप तुरंत समझ जाओ ये तीव्रता दे रखी है। क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं, डायरेक्ट आप रटते में कुछ काम नहीं होता है, ऐसे पहचाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में बस लिखाना, ठीक लिख लो। लिखो पहले डेफिनेशन लिखो, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसमें लिखो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी आवेश के आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण बल व किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर वह प्रतिकर्षण बल तथा आकर्षण बल का अनुभव करे। प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल का अनुभव करें। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है छोटी सी हेडिंग दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखो इसको और तरीके से भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो भाई सर कैसे, देखो
ए बराबर लिमिट ऑफ, ये होता है परिशुद्ध रूप। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्यू नॉट अत्य अल्प है, समझते हो ना, लिमिट लगाने का मतलब आ रहा हूँ क्या, आ जा भाई ये तो रास्ता मिल जाएगा, समझ रहे, ये कहने का मतलब ये क्या है, परिशुद्ध रूप, क्यों किसको ले लो सिलेंडर ले लो, नीचे खड़ा दो, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिखे, बाकी ये चीज़ आप समझने के लिख सकते हो साइड में, ठीक है भाई। ये बात आप लिखो, हेडिंग छोटी सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखो ये चीज़ समझ गए आप कि इसका कोई शोम का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये न क्या करता है, ये न कोई दूसरे की स्थिति में परिवर्तन करता है, ये काल्पनिक रूप में होता है, ठीक है, अल्प रूप में होता है, बिल्कुल मतलब न के बराबर रहता है, ठीक है। तो लिखो लिखो लिखो, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ये कहलाती है। अब ये उतार लो आप, अब एक चीज़ और लिख लो, चलो मैं ये साथ साथ लिखा देता हूँ एक साथ, थोड़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर, जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश से धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है। लिख लिया होगा शायद आपने, लिखिए ना, उतार लो सामने वाला, कंप्लीट उतार लो इसको, साइड में से उतार लेना। हाँ भाई, अब देखो अपने पास में देखो भाई, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना वो किधर होती है, प्लस से माइनस। ये चीज़ सीख लेना, फिर ये जाके विद्युत जाके चेंज हो जाएगी, विद्युत जाके ये अपोजिट हो जाएगी, ऋण से धन होएगी, ध्यान रखना ये चीज़ को। धनावेश जैसे हमारे पास में ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, हैं, इस पर क्या किया मैंने, धनावेश की दिशा किधर होगी, जिधर विद्युत क्षेत्र होगा उधर दिशा हो जाएगी, और ऋणावेश की दिशा किधर होगी, अपोजिट साइड में हो जाएगी, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे बलागुण, जब ये जो क्षण होती है हमारा घूमता हुआ नहीं आएगा तार। बाकी आप ये देखो, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसमें हमारे पास में कोई धनावेश रखा हुआ है प्लस क्यू, इसकी दिशा किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर होगी, और अगर ऋण है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब आपको समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि सर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, ये घूमता घूमता किधर आएगा, क्यों आ जाएगा, इसको सही साइड में बना लो आप, नोट लगा के इसको बनाओ। देखो प्रत्येक चीज बोर्ड पे लिखता हूँ ना कहीं ना आपको काम जरूर देगी। अब लिखो बिंदु आवेश के कारण, शाम समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ता नहीं है घर जाके, कितनी देर पढ़ता है इसको, आधा घंटा, आधा घंटा। अभी 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 कौन, आज लास्ट मान ले तू, बस 31 तारीख
कल से रिवीजन है। ये चैप्टर कंप्लीट है, टेस्ट लगेगा भाई, मैं पहले कह देता हूँ। मेरे पास बच्चे पढ़ेंगे, उनको टेस्ट देना पड़ेगा। मैं लिखवा दिया, ये लिख दो आप, लिखो चाहो। जिधर धनावेश होगा, धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तथा ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। लिखो तो लिखना नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इससे भी समझ रहे हो आप। भाई ये धनावेश है, इस पर लगने वाला बल इधर साइड में हो रहा है, विद्युत क्षेत्र हमारा किधर इधर है, और ये ऋणावेश है तो इधर हो गया अपोजिट साइड में। ठीक है, कैसे नींद आ रही है राहुल? सोया नहीं रात को? कल सुबह से तो फिर जल्दी होगी, जब तो नींद नहीं आएगी। सुबह सुबह तुम्हारा माइंड की बत्ती भी खुलती रहेगी थोड़ी सी। आ तो जाओगे ना दूर के, बाकी तुमको ठंड में बड़ा आनंद भी आएगा, घूमते घूमते आ जाओगे। हाँ 4 बजे आएगा, सही कह रहा है। पढ़ा तो तेरे से जाता नहीं है, आने को तो कभी बुला ले। हाँ भाई आप देखो भाई, अरे वैसे तुम रात को 1-1 बजे तक ऑनलाइन पड़े रहते हो। जल्दी तो कहता हूँ, जल्दी तो सुबह सुबह फाड़ते हो आके। ठीक है भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाद में डालना, पहले समझ लो कि कोई हमारे पास में पॉइंट बिंदु है और उस पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की हमको क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, ये हमारे पास में कोई प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर कोई P बिंदु है और इससे हमको क्या ज्ञात करनी है, P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। ना समझ में बात, वापस समझो कि हमारे पास प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई P बिंदु है और इस पर हमको क्या ज्ञात करनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको r की जगह स्मॉल a भी ले सकते हो, स्मॉल b भी ले सकते हो, स्मॉल c भी ले सकते हो। आई थिंक अंडरस्टैंड समझ में आया तुम्हारे बात कि हमारे पास में कोई आवेश से r दूरी पर कोई P बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गई बात? आपको रटना नहीं है, आपको इनसे ही बनाना है। ठीक है, माना कोई Q आवेश है जिससे r दूरी पर कोई P बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। ठीक है साहब, तो हम एक चीज जानते हैं कि वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कूलॉम नियम से अपन एक चीज जानते हैं, F बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। जानते हैं, इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, बताओ देखिए, बताओ भाई देखिए, बताओ देखिए इससे हम कैसे निकाल सकते हैं। पढ़ रखा है लोगों ने, बताओ यार, बता। ऑप्शन देता हूँ आपको 3, देखो 3 ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है KQ अपॉन r² और KQ नॉट अपॉन r²। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, KQ अपॉन r², Q नॉट अपॉन r², दोनों ये नॉट। बताओ ये ऑप्शन है इसमें, बताओ भाई क्या होंगे, बताओ 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 बताओ, नहीं आता है। देखो बाप, देखो बाप ने 0 समझाना पड़ेगा। देखो हमसे क्या बोला है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कि हमारे पास में कोई आवेश है, इससे r दूरी पर हमारा कोई बिंदु आवेश Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, आप जब भी तो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे Q1 Q2, अरे यार आप समझते तो सही कि सर इसमें तो एक ही Q है, आपने किसी ने बोला ही नहीं। तो देखो ध्यान से देखो, ये प्लस Q है, इससे r दूरी पर हमको कोई बिंदु रखना है भाई, सीधा सीधा ये क्या कह रहा है, परीक्षण आवेश, ये रख दिया। इस पर हमको यहाँ पर क्या P बिंदु है, इस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, F बराबर क्या जानते हैं बताओ, F बराबर जानते हैं सर KQ Q2 अपॉन r, और यहाँ क्या बना देंगे F अपॉन K Q नॉट और Q अपॉन इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल। समझ गया ना,
अब विद्युत क्षेत्र की, देखो वो क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। हमको ई ज्ञात करना है। ई कैसे आएगा ये देखो, आप ऐसे याद करोगे जब होगा, रटने से नहीं होगा। चलो ये तो बल तो निकाल दिया हमने, हमको पता है हमारे पास में दो चार्ज हैं और दो चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो सीधी सी बात है बल का मान निकाल लिया हमने ये रहा। इसके बाद में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F बटे Q। इसके बाद में अब यहाँ से हम किसका मान रख देंगे, F का मान कितना आ जाएगा, E बराबर F बराबर K Q Q नॉट R स्क्वायर गुणा Q नॉट से Q नॉट, E बराबर क्षेत्र की क्या आ गई, अब आपसे मैं पूछ लूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप लिखिए, तो कैसे आएगा बताओ। मैंने प्लॉम नियम में समझाया था, क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे, असदिश, यार पढ़ते नहीं गलत बात है। मैंने प्रत्येक दिन आपको बताया होगा, मैंने आपको बताया था, खूब अच्छी तरीके से याद करो। सर अगर वेक्टर फॉर्मेट लगानी है तो हमको दिशा भी तो लगानी पड़ेगी। अगर आपको कूलॉम नियम में लगाना है तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। अगर आप इसको खोलोगे R कैप को तो क्या आएगा, R वेक्टर बटे R वेक्टर है, इस साइड में लिखा ना, तो F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 R वेक्टर बटा R क्यूब, ये R। राहुल कुछ बैठ रहे दिमाग में थोड़ा सा, क्या तो थोड़ा लेट हो गया तो ये फॉर्मूले तेरे को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, ये तो पीछे वाले कॉलम ने नहीं पढ़ा हमने ना, बाकी स्पीड ठीक है, समझ में आ रही है, फिजिक्स आ रही है, समझ लग रहा है कुछ चल रहा है या लग रहा है हवा में जा रहा है, आ रहा है कुछ कुछ, पहला दिन आ जाएगा। ये होता है सदिश जिंदगी में, ध्यान रखना सदिश रूप की मान जब भी आए, जब भी दिशा वेक्टर टाइप करोगे, दिशा याद लगाओ किस दिशा में, एकांक सदिश जानते हो ना, आर कैप बराबर, ये मैंने कितनी बार समझाया, मैं 2 से 3 बार समझा दिया, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। लिखो हेडिंग को पहले तो फिर लिखो